वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज जानते हैं श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त, पारण समय और कथा के बारे में। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष में कुल मिलाकर के एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर मलमास हो, अधिक मास हो तो वह 2/26 एकादशी का व्रत होता है और हर माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला होता है। हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का एक अपना विशेष महत्व है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत जो भी जातक करते हैं उनके बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। व्रत और उपवास करने के साथ साथ और इस व्रत के प्रभाव से पितरों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं और उपासकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इसके लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत और उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कामिका एकादशी का व्रत जो भी इस व्रत को करते हैं, जो भी इस व्रत का कथा श्रवण करते हैं, उन्हें वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य फलों की प्राप्ति होती है वह पुण्य कामिका एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से इस व्रत का प्रभाव आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह फल कामिका एकादशी के उपवास मात्र से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा मानी जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्ति को विधि और विधान के सहित कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य कामिका एकादशी के व्रत को करके रात्रि में जो जागरण करते हैं, दीप का दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी खुद को असमर्थ बताते हैं। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी के शुभ मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में। कामिका एकादशी का व्रत इस बार 4 अगस्त 2021 दिन बुधवार को किया जाएगा। कामिका एकादशी तिथि प्रारंभ समय 3 अगस्त 2021 दिन मंगलवार दोपहर 1:02
और कामिका एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 4 अगस्त 2021 दिन बुधवार को दोपहर 3:18 पे। और कामिका एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 5 अगस्त 2021 दिन गुरुवार को सुबह 5:45 से सुबह 8:26 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार कामिका एकादशी व्रत का पारण दुर्वा दलेन पारणम, दुर्वा दल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। जो भी जातक कामिका एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए रात्रि में सोना चाहिए और अगले दिन सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को सबसे पहले जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। उसके बाद फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए और कामिका एकादशी का व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके कामिका एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेते हुए जो भी मन में इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहनी चाहिए। भगवान दीन दयाल हैं, अपने भक्तों की पुकार को तुरंत ही सुन लेते हैं। उसके बाद दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या कूटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पर एक चौकी लगा करके उस पे पीला वस्त्र बिछाएं और वहाँ पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का प्रतिमा या फोटो रख करके पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को सबसे पहले जल से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद भगवान का पंचामृत से अभिषेक करे, फिर शुद्ध गंगा जल भगवान विष्णु को अर्पित करे। उसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं। भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। भगवान विष्णु को अक्षत के जगह उन्हें तिल चढ़ाएं। चंदन, पुष्पों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करे। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है तो भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं। अगर कमल का पुष्प मिल जाए तो यह बहुत ही लाभकारी होता है, तो भगवान को कमल का पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान विष्णु को अर्पित करे। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल, तांबूल अर्पित करे। इसी प्रकार से फिर माता लक्ष्मी का पूजन करे। माता लक्ष्मी को जल से स्नान करवाएं, उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाएं। फिर माता को वस्त्र चढ़ाएं, माता को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करें। उन्हें समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार माता को अर्पित करें। उसके बाद फिर कामिका एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद भगवान की आरती करे। इस प्रकार भगवान का पूजन करते हुए भगवान विष्णु का 2 समय पूजन करना चाहिए, सुबह और शाम के वक्त। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने चाहिए, गरीबों को भोजन कराने चाहिए और ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए। एकादशी के दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण कर ले। जो भी रोगी व्यक्ति होते हैं जिनका स्वास्थ्य सही नहीं होता है वो एक समय फलाहार ग्रहण कर ले और भगवान का पूजन करे। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए।
महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। जहाँ पे महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस दिन चावल नहीं खाया जाता है। कहा जाता है जो भी इस दिन चावल का प्रयोग करते हैं उन्हें रेंगने वाले कीड़े के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी निंदक से बात नहीं करनी चाहिए। अगर निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप और दीप से भगवान की पूजा कर क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। एकादशी के दिन बाल, नाखून आदि नहीं कटवानी चाहिए। इस दिन कम बोलना चाहिए। ज्यादा बोलने से कुछ मुंह से नहीं निकलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन कम बोलना चाहिए। एकादशी के दिन यथाशक्ति जहाँ तक हो सके गरीबों को दान देनी चाहिए, गरीबों को भोजन करानी चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। किंतु ध्यान रखना है कि इस दिन किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण कदापि भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रतधारी को व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन अगर फलाहार कर रहे हों तो केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। और प्रत्येक चीज सेवन करने से पहले भगवान को भोग लगा करके तुलसी दल छोड़कर ही ग्रहण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए। क्रोध न करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। इस व्रत को करने से इस प्रकार भगवान विष्णु आशीर्वाद प्रदान करते हैं जिससे कि जातक के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात कि कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्य मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है सो बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महात्म्य है, सो कृपा करके हमसे कहिए। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी का व्रत करने मात्र से, कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, जिनका नाम श्री हरि भगवान विष्णु माधव मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलने लगता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में पड़े हुए
और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का और कोई उपाय नहीं। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से हो जाते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधों को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। उनके दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसलिए तुलसी अति पूजनीय है। इसलिए भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। कि हे नारद, एक कथा सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। एक और कथा के अनुसार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर, इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन ग्रहण करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव के साथ भगवान श्री हरि का व्रत कर एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सद श्रणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर इस प्रकार उस क्षत्रिय ने इस व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने रात में क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि हे क्षत्रिय, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पापों से अब मुक्ति मिल चुकी है। इस प्रकार जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।